हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 10 इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेट में बस वही क्वेश्चन को लाया गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। गिने चुने क्वेश्चन को ही इसमें लाया गया है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि इस चैप्टर से बनने वाला आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसपॉइंट विद द, जो जवान भारतीय बौद्धिजीवी थे वह निराश थे। किससे? तो वह इंग्लिशमैन से निराश थे। किससे? इंग्लिशमैन से। ए इज राइट आंसर। इंग्लिश या इंग्लिशमैन मिलेगा तो वहां पर आपको मार देना है, सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि सी टॉट सिन, वह पढ़ाती थी। कौन? पर्ल एस बक, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। वह कहाँ पढ़ाती थी? तो चाइनीज यूनिवर्सिटी। सी टॉट सिन चाइनीज यूनिवर्सिटी। पर्ल्स एस बक जो थी वह कहाँ पढ़ाती थी? एक चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। सी वोन द नोबेल प्राइज इन, वह नोबेल प्राइज जीती थी। किस साल में जीती थी? तो 1938 में जीती थी। पर्ल एस बक जो थी वह नोबेल प्राइज कब जीती थी? 1938। बी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, कह रहा है कि बक्स जो थे उनकी फैमिली के डॉक्टर कौन थे? तो इंडियन थे। कौन थे? तो इंडियन थे। पर्ल्स फैमिली के डॉक्टर कौन थे? इंडियन। याद रखिएगा, पर्ल्स एस बक जो थी उनकी फैमिली का डॉक्टर इंडियन ही थे, याद रखिएगा। बी इज राइट आंसर। और क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। गांधीज होल्ड वाज अपॉन, गांधी जी की पकड़ थी। इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी पर, फैशन मतलब किसान पर, और बोथ मतलब दोनों पर, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो गांधी जी थे उनकी पकड़ दोनों पर था, इंटेलेक्चुअल्स और फैशन दोनों पर। बोथ इज राइट आंसर। सी के साथ जो गए हैं उनका सही है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, जो मंगोलियन थे वह यूरोप से आक्रमण किए थे। कहाँ किए थे? कश्मीर पर। जो मंगोलियन थे वह यूरोप से आक्रमण किए थे। इन्वेडेड मीन्स होता है आक्रमण करना, तो आक्रमण किए थे कश्मीर पर। याद रखिएगा, जो मंगोलियन थे यूरोप से होते हुए किस पे आक्रमण किए थे? कश्मीर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट वोमैन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएसए, मतलब कह रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष यूएस असेंबली के कौन थी? तो इंडियन ही थी। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी यूएस असेंबली के वो कौन थी? तो इंडियन थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। कह रहा है कि पर्ल्स एस बक वाज बोर्न इन, जो पर्ल एस बक इस चैप्टर के राइटर है उनका जन्म हुआ था 1892 में। सी इज राइट आंसर। जो पर्ल एस बक थी उनका जन्म हुआ था 1892, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। बाय बर्थ सी वाज, जन्म से वह थी अमेरिकन थी। जन्म से वह क्या थी? अमेरिकन थी, याद रखिएगा। जो पर्ल एस बक थी वह जन्म से क्या थी? अमेरिकन थी। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। सी वाज रियर्ड बाय हर, वह अपनी किसके द्वारा पाली गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा? मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। इंडियन थ्रू अ ट्रेवल्स आइज हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? पर्ल एस बक। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन थ्रू अ ट्रेवल्स आइज, उसको कौन लिखे हैं? पर्ल एस बक। और यह काफी इंपॉर्टेंट है और यह 5 नंबर में मैच करने के लिए आता है, तो आप लोग राइटर नेम और लेसन नेम याद करके ही रखिए, आपको 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। कह रहा है कि पर्ल्स एस बक हैज रिटन द लेसन, कौन लिखे थे? जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन थ्रू अ ट्रेवल्स आइज, वह लिखे थे। कौन? पर्ल्स एस बक, याद रखिएगा। और यह हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी यह क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया, वहां से आप लोग वोट जरूर लगाइएगा। इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आइज इज इंस्पायरिंग, जो इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आइज है वह इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। क्या है? प्रेरणादायक क्या है? ऐसे है। इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आइज जो है वह क्या है? ऐसे। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। पर्ल्स एस बक इज एन, कैसा राइटर थे? तो इंडियन राइटर थे। पर्ल्स एस बक इज एन इंडियन राइटर, याद रखिएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनका जो कहानी है बहुत ही उल्टा पुल्टा है। जन्म हुआ था अमेरिका में, पाली गई चाइना में, और वह राइटर है इंडियन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट, जो इंडियन थे भारतीय थे वह ब्रिटिश रूल के अंदर जस्ट कितने समय तक रहते थे?
तो वह मात्र 27 ईयर तक ही रहते थे। जो अंग्रेज थे वह अपने अधीन भारतीयों को कब तक रहते थे? 27 ईयर तक ही रखते थे। उसके बाद वह उसको निकाल देते थे। जैसे कि नौकरी पर से निकाल दिया जाता है एज खत्म होने के बाद, वैसे ही वह लोग निकाल देते थे। देख लेते हैं। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स। इंडिया के सभी बीमारियों कारणों के लिए जो राइटर लेखक है वह किसको दोषी ठहराते हैं? तो इंग्लैंड रूल को। किसको? इंग्लैंड रूल को। जो फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स द इंग्लिश रूल। याद रखिएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। करा कि द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट। जो राइटर थी वह जब इंडियन फैमिली में आई तो वह कैसा महसूस की थी? हैप्पीनेस, खुशी उससे महसूस हुआ था। याद रखिएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। द बुक कम माई बिलव्ड हैज द। जो बुक है आओ मेरे प्रिय में क्या है? तो इंडियन बैकग्राउंड है, मतलब इंडियन पृष्ठभूमि है, भारतीय पृष्ठभूमि है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द बुक कम माई बिलव्ड हैज द इंडियन बैकग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैज प्रेस्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ। कौन है जो भारतीय लोगों और उनके जीवन की प्रशंसा की है? तो पर्ल्स एस बक। पर्ल्स एस बक हैज प्रेस्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। कह रहा है कि आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन द फ्रेश ग्रीन लीव इंस्टेड। क्या चीज पर? जो हमारा जो फूड होता है, भोजन होता है, वह परोसा जाता है क्या चीज के? ग्रीन लीव्स पर। तो बनाना के। आप लोग देखे होंगे साउथ में जो लोग होते हैं वह बनाना के पता होता है, उसी पे खाना को खाते हैं। बी इज राइट आंसर। वह साउथ मूवी में दिखाया भी जाता है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन उडाऊ आर टाउट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस। लड़कपन से ही भारतीय लड़कियों को सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होता है, दाहिना हाथ, वह क्लीन सर्विस मतलब साफ सुथरे काम के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? चिल्ड्रन इज राइट आंसर। मतलब भारतीय बच्चों को ही सिखाया जाता है कि जो दाहिना हाथ होता है वह साफ सुथरे कामों के लिए होता है, क्लीन सर्विस के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। एडवाइज द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। भारतीयों को सलाह दिया जाता है कि हर चीज के लिए ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों को दोष ना दे। कौन बोलते हैं? पियर्स एस बक। कौन? पियर्स एस बक। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ पीपुल। कौन? टू ग्रुप ऑफ पीपुल, दो ग्रुप के लोगों को देखने और सुनने आए थे। तो पर्ल्स एस बक ही आए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्ल्स एस बक विजिटेड टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ पीपुल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। रिलीजन इज इवर प्रेजेंट इन बीसी लाइफ। बीसी लाइफ में जो होता है धर्म वह हमेशा प्रेजेंट होता है। कहाँ? इंडिया में। बीसी लाइफ में जो धर्म होता है वह प्रेजेंट होता है कहाँ? इंडिया में। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। कह रहा कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड सांस फैनिस्ड। तो क्या हो जाएगा? मद्रास। जो बॉम्बे और सांस के बीच का जो लैंड है वह क्या है? मद्रास है। याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं अब। द पीपुल ऑफ मुकाबो इनस टू बी रिचॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कोकैसियन रेस। क्या हो जाएगा? इंडिया। ठीक है। द पीपुल ऑफ इंडिया मुकाबो इनस टू बी रिचॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कोकैसियन रेस। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। कह रहा है कि इंडिया फैसेंट आर पुअरर देन देयर काउंटर पार्ट्स। तो जो इंडिया के किसान हैं उससे कौन मतलब गरीब है? तो चाइनीज किसान। जो इंडिया के किसान है उससे जो चाइनीज किसान है वह क्या है? थोड़ा गरीब है। याद रखिएगा, बी इज राइट आंसर। इंडियन फैसेंट आर पुअरर देन द चाइनीज काउंटर पार्ट्स। याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। कह रहा है कि आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस। मुझे बुलाया गया था खतरनाक किसको मारने के लिए? डॉग को मारने के लिए। कौन कहते हैं? पर्ल्स एस बक। कौन कहते हैं? पर्ल्स एस बक उनका नाम था। इसी के साथ इस चैप्टर से बनने वाला 29 क्वेश्चन आपको हम बिना रुके ही कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इस चैनल पर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप इस चैनल के साथ अंत समय तक जुड़े रहिए। आपको बोर्ड एग्जाम में 98, 96 नंबर लाने से इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।